नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप सारे बढ़िया होंगे और जेके बनीवाल क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, और आज अपना टॉपिक रहेगा, कल मैंने आपको बताया था कि आपको मालदीव के बारे में ना, अपना वर्ल्ड मैप स्टार्ट हो चुका है और वर्ल्ड मैप के अंदर मैंने आपको मालदीव बताया था। मालदीव और आज और कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, और मालदीव के साथ साथ मैंने आपको सार्क बताया था, आसियान बताया था और सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू के अंदर है। सार्क के अंदर 8 देश है। ठीक है, 8 देश जैसे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, आसियान के अंदर 11 देश है। ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, है ना, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस और तिमोर लेस्टो। ठीक है, तिमोर लेस्टो को बाद में जोड़ा गया देश। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 के अंदर हुई थी। ठीक है, और इसका जो सचिवालय है वो जकार्ता है। जकार्ता पड़ता है इंडोनेशिया के अंदर। ठीक है, तो भाई ये चीज, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखो मालदीव के बारे में थोड़ा सा अपना और चीजें क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको चीजें क्लियर करवा दी थी आपको। ठीक है, और उसके बाद में आज पाकिस्तान में पढ़ेंगे पूरा ना वो चीजें। अब देखो, अब जो मालदीव है ना, मालदीव मालदीव पर्यटन के लिए बहुत अच्छा चीज है ना, पर्यटन के लिए मालदीव। इसकी राजधानी है मारले। ठीक है, अब देखो, ये पर्यटन के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर मैं बात करूं, यहाँ पर बहुत सारे जो पर्यटन की जगह है। ठीक है, घूमने की बहुत अच्छी चीजें है ना। यहाँ पर जो घर है वो कैसे बने हुए हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे इसके चारों तरफ घर बना दिया ऐसे। ये बीच में सड़क निकाल दी। ठीक है, अब जैसे आपको इस प्लेट में जाना है तो ये ऐसे यहाँ पर ऐसे कर दिया। ठीक है, तो वो चीज है। तो ऐसे यहाँ पर प्लेट बने हुए हैं। यहाँ पर क्या करता है कि जैसे अगर आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है, यहाँ पर नंबर डाल देते हैं। ठीक है, ऐसे। अब देखो, अगर आपको एक नंबर में जाना है तो यहाँ से आपको ना यहाँ ये रास्ता जाएगा और ये जो ये फ्लोर होगा वो कैसा होगा। ठीक है, इसके अंदर कैसा होगा, ये तो ये सारे होंगे। ठीक है, इसके अंदर जो फ्लोर होगा वो कैसा होगा, ये घर होगा। ठीक है, और ये जगह होगी ये समुद्र के अंदर, ठीक है, उतरने की। ठीक है, और ये यहाँ पर स्विमिंग पूल होगा। ठीक है, और यहाँ पर बैठने उठने की जगह होगी, सारी चीज यहाँ पर बैठ सकते हो आप। तो ऐसा कुछ बना होगा, ऐसा ऐसा कुछ यहाँ पर बना होगा ना। ठीक है, वो आपको मैं बता देता, लेकिन डिजिटल बोर्ड नहीं है, इस वजह से ये चीज समझा रहा हूँ आपको। तो मालदीव है ना, घूमने के लिए, पर्यटन के लिए बहुत अच्छी चीज जगह है। ठीक है, अब देखो सेकंड चीज तो अपन जानते हैं अपन श्रीलंका के बारे में ना। श्रीलंका एक ऐसा देश है जहां पर रावण जैसे लोगों का जन्म हुआ था। ठीक है, और श्रीलंका एक ऐसा देश है जहां पर अमेरिका ने कब्जा किया था, और एक ऐसी जगह है यहाँ पर हम्बन टोटा, और जो चाइना है ऑलरेडी यहाँ पर कब्जा कर चुका है इस चीज में, है ना। तो और ये एक ऐसा देश है श्रीलंका जिन्होंने अपनी राजधानी बहुत बार बदली है। ठीक है, अब देखो, देखते हैं अपने श्रीलंका के बारे में ना। हाँ जी, ऐसा ही है श्रीलंका। ठीक है, ये श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका के अंदर यहाँ पे
जो भारत छठा हुआ यहाँ पर लिखा है रामेश्वरपुरम। ठीक है, और यहाँ पे मैं बात करूं, यहाँ पे लिखा है जाफना, सबसे ऊपर ऊपर की जगह, सबसे ऊपर यह है पॉइंट पेट्रो। पॉइंट पेट्रो, ठीक है, ये पॉइंट पेट्रो ना, ये भारत का हिस्सा नहीं है, ये किसका हिस्सा है, ये हिस्सा है श्रीलंका का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पे जाफना, ठीक है, और ये तमिलनाडु क्या है, जाफना तमिलनाडु के पास में है। ठीक है, जाफना एक ऐसा शहर है जहां पे तमिलनाडु के लोग रहते हैं, यहाँ पे जाफना के अंदर। ठीक है, वो चीज है। और जाफना को जो जोड़ने वाला, श्रीलंका और जाफना को जो जोड़ने वाला दर्रा है, वो दर्रा है एलिफेंट दर्रा, सॉरी, हाँ एलिफेंट दर्रा। एलिफेंट दर्रा यहाँ पे, ठीक है, जाफना और श्रीलंका को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो है एलिफेंट दर्रा। ठीक है, यहाँ पर मन्नार द्वीप है। ठीक है, नीचे लिखा है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, ये नक्शे में आपको सारी चीज मिलेगी ना, आप नक्शे में देख लेना, जो चीज मैं आपको लिख रहा हूँ ना वो सारी चीज आपको नक्शे के अंदर मिलेगी, पूरी चीज ना। ठीक है, श्रीलंका। अब देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक शहर है हम्बनटोटा। हम्बनटोटा, हम्बनटोटा में क्या हुआ ना, ठीक है, जो चाइना ना, चाइना ने हम्बनटोटा को बोला, या श्रीलंका को बोला कि हम है ना, क्योंकि चाइना का जो सारा सारा जो व्यापार है ना, चाइना का पहले जो व्यापार है चाइना इस तरह से आता था। ठीक है, इधर होके इंडोनेशिया वगैरह, इसमें सिंगापुर होके यहाँ पर आता। तो चाइना ने बोला कि ये हम्बनटोटा जगह है ना, आप एक काम करो हमें दे दो, यहाँ पर हम एक बंदरगाह बनाएंगे और बंदरगाह बनाकर हम उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो और वो आपको कहते हैं उसके बदले में पैसे देंगे, तो श्रीलंका मान गया। और श्रीलंका मानने के बाद क्या हुआ कि हम्बनटोटा बंदरगाह पे ऊपर कि इन्होंने क्या किया, चाइना के इंजीनियर आ गए। ठीक है, चाइना के ही सीमेंट वगैरह, बजरी, सारी चीज जो लागत है ना, तो चाइना की है, पैसे वगैरह सब कुछ। और ये होने के बाद यहाँ पे क्या कर लिया चाइना ने, इस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, हम्बनटोटा पे। ठीक है, और होने के बाद क्या हुआ, जैसे ये चाइना को चाइना यहाँ पर क्या हुआ, अपना सैन्य अड्डा बना लिया। ठीक है, और सैन्य अड्डा बनाने के बाद क्या हुआ कि चाइना का जो भी व्यापार होगा, जो भी चीजें होगी, जो भी कूटनीति होगी, वो यहाँ पे डिस्कस होने स्टार्ट हो गई। ठीक है, कुछ समय पहले की बात है कि यहाँ पर जो अमेरिका है ना, अमेरिका ने फिर क्या किया था कि इस हम्बनटोटा बंदरगाह पे क्या गया था, कब्जा किया था। ठीक है, और क्योंकि ये क्या चाहता था कि जो चाइना है ना, ये अमेरिका है ना, वो रूस के खिलाफ था। ठीक है, और सारा जो व्यापार ना वो किसके पास ले जाता, वो चाइना के पास ले जाना चाहता। तो ये क्या हुआ कि जो यहाँ पे अब ये हम्बनटोटा है। अब रूस ने भारत से बोला, रूस ने ना भारत से बोला कि तू एक काम कर यार, हेल्प कर ना। तो रूस ने बोला, अब वहां पर क्या हुआ कि यहाँ पर ना एलटीटी, जाफना के अंदर क्या होता है, एलटीटी वाले लोग रहते थे तमिलनाडु के, यहाँ इनको ना बोलते गलत व्यवहार कर रहे थे ना। ठीक है, ये श्रीलंका वाले बहुत अच्छा व्यवहार नहीं रखते, बहुत गलत व्यवहार रखते थे इनके ऊपर ना। ठीक है, इनको बिछड़वा समझते थे। तो ये क्या कर, तो रूस ने क्या किया, भारत ने क्या किया, इनकी जानकारी देगी, रूस को बता दी। ठीक है, तो ये लड़ना चाहते थे, तो इन्होंने क्या किया, रूस ने क्या किया, इनको ना एलटीटी वालों को क्या दे दिया, इनको हथियार दे दिया। और हथियार देने के बाद श्रीलंका पे क्या कर दिया, बमबारी स्टार्ट करवा दी। ठीक, जैसे बमबारी स्टार्ट करा, जैसे लड़वाने स्टार्ट किया, और लड़वाने स्टार्ट करने के बाद अब श्रीलंका बोला भारत से, भाई तुम कुछ करो यार, हमारा साथ दो ना। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि साथ तभी देंगे, तो आप एक काम करो, अमेरिका है ना हम्बनटोटा, ठीक है, अमेरिका को क्या कर, मना कर दो। यहाँ पर
सैन्य अड्डा बनाने से अमेरिका कर दो, मना कर दो। ठीक है, तो सुबह शाम को बात हुई तो सुबह श्रीलंका बोलता है कि ब्रेकअप, अमेरिका को मना कर दिया। जैसे अमेरिका को मना करता, अमेरिका बोलता क्या हुआ, ठीक है, तो भारत श्रीलंका ने बोला नहीं भाई, आपसे हम कोई समझौता नहीं करना चाहते, कोई आपको ना किसी प्रकार किसी आपसे मदद नहीं लेना चाहते, कोई नहीं करना, किसी प्रकार समझौता भी नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ये करने के बाद और अब ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि ये जाफर ये तो हमें अलग कर दो। ठीक है, एलटीटी वाले चाहते कि हमें अलग कर दो। ठीक है, बाद में इनको कुछ शर्तें के साथ मिला लिया गया इन चीजों के अंदर। ठीक है, तो भाई ये है श्रीलंका। ठीक, अब देखो आगे श्रीलंका की ना राजधानी यहाँ पे ट्रिमोकोमी, ट्रिकोमी एक मिनट, श्रीलंका के अंदर ये एक छोटा सा पार्ट है ट्रिकोमी। ट्रिकोमली एक ऐसी जगह है जहां पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेज सरकार ने यहाँ पर तेल के भंडार रखे थे। ठीक है, जो अंग्रेज सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेज सरकार ने यहाँ पर तेल के भंडार रखे थे, और तेल के यहाँ पर है ना बहुत सारे मतलब बंदरगाह था बहुत बड़ा, जहां पर तेल इकट्ठा करते थे, क्योंकि क्योंकि उनको ना जापान दूर पड़ता था, जापान दूर, इसलिए यहाँ पर ट्रिकोमली में वो क्या करते थे, तेल रखते थे। और आज वर्तमान में भारत ना अपना स्टॉक कहाँ रखता है, ट्रिकोमली में रखता है। ठीक है, भारत अपना स्टॉक रखता है, तेल वगैरह सारी चीजें यहाँ पे रखता है भारत, है ना, आज वर्तमान समय में। उस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन रखता था, उस टाइम रखता था कि अंग्रेज रखते थे। आज कौन रख रहा है, आज भारत रख रहा है यहाँ पे। ठीक है, और राजधानी में बात करूं यहाँ पे होगी कोलंबो। ठीक है, और वर्तमान में श्री जयवर्धनपुरम। वर्तमान में श्री जयवर्धनपुरम या केडी। ठीक है, केडी। और श्रीलंका ना चाय के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, यहाँ पर चाय का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है श्रीलंका की। चाय के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, ठीक है, और अब देखो आगे देखते हैं अपन। श्रीलंका के अंदर एक गंगा बहती है ना, ठीक है, ये फिजिकल यहाँ पे ना, यहाँ पे, और वो है महाबली गंगा। ये सबसे बड़ी गंगा है महाबली गंगा, श्रीलंका के अंदर बहती है, यहाँ पे बहती है, ये महाबली गंगा सबसे बड़ी गंगा है, महाबली गंगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो पॉइंट पेडर एलिफेंट दरा बता दिया मैंने, ट्रिकोमली बता दिया मैंने आपको, मन्नार की द्वीप जाफना बता दिया, एलटीटी वाले रामेश्वरम बता दिया, कोलंबो, श्री जयवर्धनपुरम, ये हम्बनटोटा के बारे में आप जान गए होंगे। ठीक है, तो वो ये चीज है, हम्बनटोटा बहुत खतरनाक जगह बन गई अब, है ना। अब तो यहाँ पर ना, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें किसने लगाई, सारी चीजें लगाई चाइना ने। और आज जो कर्जा, आज जो टैक्स वगैरह कौन दे रहा है, यहाँ पर टैक्स वगैरह सारी चीज कौन दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है श्रीलंका दे रहा है इससे। ठीक है, आज यहाँ पर जो सैनिक भी है ना, इसकी सुरक्षा के लिए जो सैनिक भी है ना, वो चाइना के। ठीक है, मैं एक चीज कहता हूँ कि एक तरह से गुलाम हो गया चाइना का, वो चीज है, क्योंकि चाइना में आके इसको कहते पनाह दे दी एक तरह की। ठीक है, तो भाई ये चीज है। ठीक है, तो अब देखो श्रीलंका की जो राजधानी बताता हूँ आपको कि कितनी राजधानी थी।
कितनी राजधानी पलटी थी उन्होंने? राज राजधानी एक तो कोलंबो, अनुराधापुरम, केडी, श्री जयवर्धनपुरम, ये अनुराधापुरम उस टाइम की है, अनुराधापुरम केडी वगैरह कि उस टाइम रावण वगैरह थे ना, उस टाइम की राजधानी है ना, ठीक है। तो वो चीज है कि राजधानी इसकी, और ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध चाय, चाय के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है श्रीलंका, ठीक है दोस्तों। और ये वही श्रीलंका है जहाँ पर रावण की यहाँ पर लंका थी, ठीक है। और रावण की लंका जब भगवान राम ने रावण का वध किया था, और हनुमान जी ने रावण की लंका जलाई थी ना, ठीक है। ये वही जगह, वही श्रीलंका के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये रामेश्वरम है ही, मैं आपको बता दिया सारी चीजें, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं ना, श्रीलंका खत्म हो चुका है। अब देखो एक ऐसे देश के बारे में चलेंगे ना जिसका जो नक्शा ना कुत्ते की जैसा है, ठीक है। नक्शे की बात करूं, नक्शा है कुत्ते की जैसा, और अपना है पड़ोसी देश, ठीक है। एक मिनट,